क्या हुआ? रुक क्यों गई? आगे बढ़ो। तुम्ही ने कहा था ना कि अगर मैं तुमसे हाथ मिला लूंगा तो दुनिया का सबसे पावरफुल पापजी भी बन जाऊंगा। तो आ गया हूं मैं तुम्हारी जगह पर। जिन लोगों को लगता है कि मैं बुरा हूं, उन्हें पता चलना चाहिए ना कि मेरे अंदर कितनी बुराई है। तो मिलाओ फिर मुझसे हाथ और बना दो मुझे दुनिया का सबसे पावरफुल पापजी। तो ये है तुम्हारा नया रूप। अकेली बेसहारा लाचार औरत बनके दुनिया की आंखों में धूल झोंक रही थी। कोई ना चुड़ैल, यही नाम है ना तुम्हारा? तुमने मेरे सामने आके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम नहीं बचोगे। क्या मतलब नहीं बचूंगी? क्या हुआ? तकलीफ हो रही है? जलन हो रही है? तुम्हें क्या लगा था हम दोनों के बीच में फूट डालकर लड़ाई करवाकर अलग कर दोगी? हम तुम्हें ना रोक पाए ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। पर ऐसा हुआ नहीं, अफसोस, क्योंकि दुनिया में दोस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। और अब तुम्हारा अंत पक्का है। हमारी लड़ाई छूटी थी। अब तुम मीनाक्षी बनो या ललिता बनो, आज हम तुम्हारे लालच को तुम्हें खत्म कर देंगे। और उन सबको इंसाफ मिलेगा जिसे तुमने मारा है गोइना चुड़ैल। आप कौन हो तुम दोनों कौन हो? क्या हो? मुझे नहीं जानना। बस मैं उसके कहने पर आई थी यहाँ। किसके कहने पर आई थी? ओ मीनाक्षी, उसने मुझे कहा था कि वो उतने मुझे पैसे देगी जितने का मैंने सोना खोया है। बस मुझे ये पट्टियां लगाकर जाना था। चेक इन का एक प्रोसेस होता है। मे आई नो योर नेम? मीनाक्षी। मिस्टर चौधरी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने खुद उस गोइना चुड़ैल को होटल में चेक इन करवाया है। सॉरी मैम, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब वो हमसे कुछ गलती हो गई और चिंता मत कीजिए, हम आपको घर छोड़कर आएंगे। आप बाढ़ में जाओ तुम, हर बाढ़ में जाए तुम्हारी सेफ्टी। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। बजरंग भाई, मैं ना हर मंगलवार आपका व्रत रखूंगी। बस मुझे भूत प्रेत चुड़ैलों से बचाए रखना। प्लीज रुकिए, हम आपको मीरा नहीं रुकेगी, वो ड्रॉप कर देंगे। पर नहीं रुकेगी, वो बहुत डर गई है। पर मिस्टर चौधरी, अब हम क्या करेंगे? गोइना चुड़ैल हमसे एक कदम आगे निकली। कोई तो समझ में नहीं आ रहा कि उसने मुझे यहाँ पर बुलाया और वो खुद नहीं आई। रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि वो हमारा ध्यान भटकाना चाहती थी। मिस्टर चौधरी, सारी उसकी चाल थी। वो चाहती थी हमें नहीं तोड़ सकती। उसने जानबूझ के हमें होटल से बाहर भेजा है। लेकिन वो ऐसा इसका मतलब वो होटल में कुछ बड़ा प्लान कर रही है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो। मीरा माँ, मीरा माँ,
कहती है कि जब भी डर लगे तो बोलो देवी माँ की जय, वो तो बस एक प्ली है। देवी माँ की जय बोलो, वो बस एक प्ली है। देवी माँ की जय, वो तो बस एक प्ली है। बहुत हिम्मत है तुझ में, हाँ? एक चुड़ैल के घर चोरी की तूने। उसकी गुड़िया कहाँ गई? कहाँ है, कहाँ है मेरी फूस की गुड़िया? छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम मीरा माँ को भी तंग करोगी। नहीं बताएगी? ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। मीरा चलो जल्दी जल्दी। जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। अब तेरा क्या होगा चोरनी? चलो जल्दी। ईशु, किस तरह? ईशु, सुचौदी, इतना सामान बिखरा हुआ क्यों है? ईशु, ईशु का है। ईशु, ईशु, ईशु नहीं है यहाँ पे। ईशु, मिस्टर ज्योति, उस चुड़ैल की वजह से मेरी बहन की शक्ल में पिंपल भी आया ना, मैं उसे कंचा कर दूंगी। ईशु नहीं है वो। मैं ऊपर देख रहा हूँ। नहीं है यहाँ पे। क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ पे कोई है। एक मिनट रुको। ईशु, ईशु, वो जीत गई मीरा माँ। ईशु हारा ईशु। आराम से आराम से। ईशु, ईशु। तू नहीं रहा। बैठ तू। वो डॉल ले गई। वो कह रही थी उसका खजाना पूरा भर गया है और उसके पास बहुत सारा गोल्ड हो गया है। वो जीत गई। कोयना चुड़ैल प्राचीन खजाना जोड़ती है। इस दिन वो संदूक पूरा भर गया। उस दिन वो कोयना चुड़ैल अंतहीन शक्तियों की स्वामिनी बन जाएगी। यदि वो दिन आ गया तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें याद है बाबा जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर उसका संदूक पूरा भर गया तो वो बहुत पावरफुल हो जाएगी। तो हम सोच क्या रहे? चलते रहो, उसे रोकते हैं। कैसे रोकेंगे? पता है कि वो कहां पर है? मुझे तो लगता है कि उसने रुद्रपुर छोड़ दिया होगा। देखिए, अगर मेरा शक सही है ना तो रुद्रपुर में ही है। जब मैं कोयना चुड़ैल पे रिसर्च कर रही थी, मुझे उसके पास्ट के बारे में पता चला और फिर मैंने उन सारी फैमिलीज पे रिसर्च किया जिसे कोयना चुड़ैल ने चुना था। और फिर वो पहला घर जहाँ पे कोयना चुड़ैल ने अपनी कहानी शुरू की, ये खंडर जहाँ हम खड़े हैं, ये कोयना चुड़ैल का घर है। उसका चुड़ैल बनने से पहले का घर। उसका लालच यहीं से शुरू हुआ था। उसके पास सोना तो मिल गया उसे,
लेकिन मुझे लगता है वो जवानी के लिए लालची होगी और वो यहीं वापस आएगी जहाँ पे वो जवान हुई थी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कोई दिखाओ, मुझे पता नहीं। जी ने कहा था अगर मेरे सोने की शक्ति इसके अंदर आ गई तो हम इसे कभी नहीं हरा पाएंगे। हमें इसे रुकना पड़ेगा। नहीं मीरा, ज्यादा होशियारी नहीं। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं गुड़िया पे तेरी तस्वीर लगी हुई है मीरा। जैसे ही मैंने इसे आग में झोंका तो खुद यहाँ खड़ी खड़ी राख हो जाएगी। तुम्हें लगता है इस गुड़िया में मेरी जान बसती है? नहीं, मेरी जान मेरी बहन में बसती है और तुमने उसे डरा के ना बहुत बड़ी गलती की। मैं अब नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मैंने गुड़िया पहले देख ली थी कोयना चुड़ैल। जब ईशानी ने हमें बताया कि उसे ये डॉल कहां से मिली तो हम समझ गए कि तुम लोगों को कैसे कंट्रोल करती हो। हमारे पास तो ताकत नहीं थी तुम्हें हराने की, पर हम जानते थे वो ताकत सिर्फ तुम्हारे पास ही है। और तुम्हारे कपड़े और ये जेवर हमें तुम्हारी गुफा से मिले। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कैसी गोयना चुड़ैल हो तुम। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि आयान और मीरा कभी किसी पाप जीवी से सौदा नहीं करते। आज उन सब लड़कियों की आत्माओं को शांति मिलेगी जैसे तुमने मारा है गोयना चुड़ैल। ये एबीसी की जीत है। ऑल भूत कंसल्टेंसी की जीत। आप मान गए ना, ये नाम सही था। शो ऑफ करने का टाइम नहीं, निकलते हैं यहाँ से, चलो जल्दी। अब मिस्टर चौधरी ये जेवर चोरी की है। एटलीस्ट हमें ये संदूक ले जाता है, कुछ फैमिलीज को उनके गहने वापस लौटा देंगे। मेरा नाम कोयना चुड़ैल है और मेरा ये संदूक सोने से भर चुका है। अब मुझ में इतनी अपार शक्तियां आ गई है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं, तुम दोनों भी नहीं। मेरा सोना ये सब क्या है? तुमने कहा था ना कि ये कोयना चुड़ैल का घर था। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने सोने के लिए अपनी पूरी फैमिली को मार डाला? क्या? चौधरी, कहते हैं काल चक्र घूमता है। काली शक्तियों वाले पाप जीवी की शुरुआत जहां से हुई है वहीं जाके खत्म भी होती है। मुझे बाबा जी ने बताया था
कि किसी भी औरत की खोइना चुड़ैल बनने की शुरुआत तब होती है जब वो अपनी पहली चोरी करती है। अगर हमने ललिता की पहली चोरी को पकड़ लिया ना, तो हम उसकी काली शक्तियों को खत्म कर सकते हैं। It's impossible. हम सारे सोनू संदूक में हैं और वहां तक पहुंचना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। वो हमें ये नहीं करनी देगी। मीरा, क्या हुआ तुम्हें? मीरा, मीरा कब से आवाज लगा रहा हूँ, तुम्हें सुनाई दे रहा है? मीरा, क्या हुआ? क्या तुम्हें हुआ क्या? मीरा, मैंने ललिता की पहली चोरी पकड़ ली। हाँ, वो क्या करने का सोच रही है मीरा? यही चाहिए था ना तुम्हें? इसके बिना तुम्हारा संदूक नहीं भरेगा। तुम्हारे लालच का संदूक भर देती हूँ। ला 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 ललिता,
दौरान आदर और सम्मान, ये क्रिया आदर और सम्मान के साथ पूरी हुई तभी तुम्हारी वंशवेद इस बंधन में बंध पाएगी। लेकिन उसे नापसंद नहीं है, उसका सवाल चाहे जो भी हो तुम्हें हाँ कहना होगा, वो भी सिर झुकाकर। याद रहेगा ना? वो जो मांगे तुम उसे दोगे, तभी इस क्रिया का फल पाओगे। इतनी धन संपत्ति कि तुम्हारी आने वाली नस्ल को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। क्या तुम तीनों चेड़ा के बंधन में बंधने को तैयार हो? अब तुम लोग मेरे साथ बोलो, चेड़ा आमी हांगा असा, चेड़ा हामी हांगा असा। हाँ, इतने मान्य करता, इन्हें सब मंजूर है। क्या कहा चेड़े ने? चेला ने कहा है कि मेरे लिए रोज रात को खाने की थाली और सुपारी का भोग सजाकर जंगल के कोने पर रखो और बिना पीछे देखे वापस लौट जाओ। शेफती, are you okay? तुम नींद में चिल्ला रही थी। I'm fine. मैं मुंह धो के आती हूँ। आपकी दोस्त को क्या हुआ है? सब कुछ तो तुम्हारे सामने है ना मीरा। रेवती अकेली है, डरी हुई है, हफ्तों से सोई नहीं है। मुझे लगा शायद तुम और अयान उसकी कुछ हेल्प कर सको। नहीं पिपिंदा, इट्स ओके। अगर उसे अपने घर पे अच्छे से नींद नहीं आ रही, वो होटल में रुक सकती है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है मीरा, वो बार बार कहती है कि उसकी जान खतरे में है, कुछ है जो उसे जीने नहीं देगा। पर क्या और क्यों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है पिपिंदा। वो कहती है कि उसके पुरखों ने उसके फैमिली को किसी ब्लैक मैजिक से बांध दिया है और अब वो शक्ति दिन प्रतिदिन रेवती पर हावी होते जा रही है। गॉड, देखो ये तो क्लियर है कि आपके दोस्त को बहुत ज्यादा बुरे सपने आ रहे हैं। हो सकता है उसे कोई ट्रॉमा, क्योंकि मुझे तो कोई भी पाप जीवी का क्लू नहीं दिख रहा है। तो अब देख लीजिए। देवी माँ, ये कैसे हुआ? कौन है? कौन है? मीरा? आयान, मैं यहां हूं।
पापा हमें बताते थे कि मेरे पिज्जो पिज्जी मेरे परदादा परदादी और परदादा के भाई ने ये बंधन बांधा था। कैसा बंधन? छोटे से गांव में लोग मानते हैं कि छेड़ा इतना ताकतवर है कि वो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता है। समझ लीजिए कि मेरे परदादा की जनरेशन ने छेड़ा के साथ एक डील बनाई थी कि हमारी फैमिली हमेशा के लिए अमीर रहेगी। बदले में हर पीढ़ी को छेड़ा को वो देना होगा जो वो चाहता है। छेड़ा? ये बात सच है कि मेरी फैमिली में हमें कभी पैसों की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन आगे की जनरेशन्स ने छेड़ा को सच नहीं सिर्फ स्टोरी मानना शुरू कर दिया। विश्वास की डोर टूट गई और फिर पता नहीं गलती किससे हुई, कब हुई, लेकिन कोई तो था जिसने छेड़ा को वो नहीं दिया जो उसने मांगा। फिर क्या हुआ? मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई और मैं सेफ थे। फिर हमें अचानक हमारे गांव जाना पड़ा, वही छोटा सा गांव जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी। और वहीं से हमारी फैमिली का बैड लक शुरू हो गया। बैड लक मतलब आप लोगों को पैसों का नुकसान हुआ था? पैसों का नहीं, जान का। पता नहीं अचानक वहां आग लग गई और उस आग में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। और उसी के कुछ ही दिनों बाद मेरे भाई की भी मौत हो गई। कैसे? पहाड़ी से गिर के। लोग कहते हैं कि उसने खुदकुशी की, कोई बोलता है कि ये एक्सीडेंट था, लेकिन मैं जानती हूँ मीरा जी कि ये ना तो एक्सीडेंट था और ना ही सुसाइड। मैं अकेली नहीं आई थी, छेड़ा भी मेरे साथ आया है, वो यहाँ भी है। कौन हो तुम? जो आईने में देखकर खुद को न पहचान सके, उससे ज्यादा बेवकूफ और कौन होगा? तेरे अंदर का मैं, दो मुखा। अयान, ये एक बुरा सपना है। वेक अप अयान, वेक। ये सपना नहीं, ये तेरा सच है। मैं तेरा सच हूं और अब ये सच बाहर आएगा तेरे पास। तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं तुम्हें इतनी पावर नहीं दूंगा, समझे? तू मुझे नहीं रोक सकता अयान। मैं तेरा हिस्सा हूं। वो मेरी लाइफ का हिस्सा बन गया है। सोते जागते दिन रात मैं बस यही सोचती रहती हूँ कि कब वो यहाँ आएगा और मुझे मार डालेगा। सबसे पहले डर में जीना बंद करना होगा रीति जी। पाप जीवी हमें डरा के और पावरफुल बनते हैं। डर से बड़ा देव होता है और भय से बड़ा भरोसा होता है। आपको भगवान पे भरोसा करना होगा और अपने विश्वास को और पक्का करना होगा। तुझे मेरी जरूरत है। झूठ। जब मैं उजाले में चल सकता हूं तो मुझे अंधेरी की जरूरत क्यों होगी? ना तो मेरा हिस्सा कभी पहले था ना कभी आगे होगा, और मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। तुझे मेरी जरूरत है अयान, क्योंकि अंधेरा तेरी किस्मत है अयान। तू इतने गहरे अंधेरे में गिरने वाला है जहां तू कुछ नहीं देख पाएगा, लेकिन दो मुखा सब देख सकता है। अगर तूने मुझे नहीं अपनाया तेरी मौत होगी। सोच ले, अगर तूने मुझे
नहीं अपनाया तो। छेड़ा मुझे भगवान का नाम ही नहीं लेने देता। मैंने सालों से गणपति की पूजा भी नहीं की। मैंने कहा था ना, छेड़ा बहुत ताकतवर है। वो ताकतवर नहीं है, वो कमजोर है। वो आपको इसीलिए डराता है क्योंकि वो खुद भी भगवान से डरता है। आप गणेश पूजन करेंगी इस साल यहीं पे हम सबके साथ। मैं भी देखती हूँ वो हमें पुण्य कमाने से कैसे रोकता है। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे बचपन में हमारे घर पे हुआ करते थे। दादा, हम इन्हीं गणपति बप्पा को घर लेकर जाएंगे। आप खुद को भी खतरे में डाल रही है। वो चुप नहीं रहेगा, वो हमें रोकने की हर कोशिश करेगा। जब विघ्नहर्ता हमारे साथ है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं पेमेंट कर देता हूँ। दादा, फाइनल सजावट ही बाकी है, मैं वो करा देता हूँ। रेवती चले? जी। क्या हुआ? आप इतनी देर से चुप क्यों खड़े हो? जब सारे फैसले तुमने ले लिए तो मैं क्या करूं? मतलब मैं कुछ गलत कर रही हूँ? गलत नहीं कर रही हो। मैंने ये नहीं कहा कि तुम कुछ गलत कर रही हो। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम हर किसी की मदद करने लग जाती हो। मिस्टर चौधरी, मैं क्या करूं? विपिंदा खुद रेवती को लेकर आया है ना, और हमारी ऑल फूड कंसल्टेंसी में हमें कैसे लोगों की हेल्प करनी है ना। आप तुम रेवती से अभी मिली हो, उसने तुम्हें छेड़ा के बारे में एक कहानी सुनाई और तुमने मान ली। क्या 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 सबूत है इस बात का कि वो कहानी सही है? रेवती के हाथ पे जो निशान है वो तो सच है ना। उसकी आंखों में जो डर है, जो इतनी घबराई हुई है, वो तो सच है ना। दिख रहा है ना आपको? उसके पास ना घर है, ना फैमिली है, ना जॉब है। बेचारी कहाँ जाएगी? अब उसकी आंखें देखिए, वो सोई नहीं है बहुत दिनों से। पापा जी ने भी कहा था ना कि बाप जी वाले मैटर में हमें सबकी हेल्प करनी है, अपना कर्तव्य निभाना है। आप देखिए वो बहुत परेशान है, आप उसकी मदद नहीं करेंगे? जहां तक हो सकता है हम उसकी मदद करेंगे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम उस छेड़ा के बारे में कुछ नहीं जानते। हम मदद करेंगे कैसे? और उसने जैसे बताया है कि अगर भगवान जी उसके आसपास आते हैं तो उसे और भी गुस्सा आता है, और अब हम ये कर रहे हैं। मैडम जी, मूर्ति में थोड़ा काम बाकी है, थोड़ा टाइम जाएगा, मैं खुद आकर घर पे छोड़ दूंगा। ठीक है। इसे क्या हुआ? आपने डीजल नहीं डलवाया? ये गाड़ी पेट्रोल से चलती है, तुम्हें इतना भी नहीं पता? ओह माय गॉड, तो आप पेट्रोल डलवाना भूल गए हो। पेट्रोल डलवाना, गाड़ी की सर्विस कराना और गाड़ी चलाना मैं कुछ नहीं भूला। तो गाड़ी क्यों नहीं चल रही है मिस्टर लंदन की चंदन? एक काम करते हैं ना, कस्टमर केयर पे मैसेज कर देते हैं। लगा अब तक तो तुम दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई होगी, पर तुम दोनों तो अब भी वैसे ही लड़ते हो। इसकी आदत। प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं है, छेड़ा हमें रोक रहा है। आप चिंता मत कीजिए, बप्पा है ना हमारे साथ। गणपति बप्पा मोरया।
रेवती, रेवती, हाँ, थैंक्स फॉर आस्किंग एंड आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम भी यहाँ फंस गए। विपिन, कहाँ गए सब लोग? खोलो, प्लीज खोलो, खोलो। मीरा जी, कहाँ गए? मीरा जी, क्या हो रही? क्या हुआ? कुछ नहीं, आई एम सॉरी। मेरी नींद पूरी नहीं होती है ना, क्योंकि वो सपनों में भी आकर मुझे डराता है, इसलिए कभी भी आंख लग जाती है। हम अभी तक वापस नहीं पहुंचे। नहीं, वो रास्ता बंद था ना, तो हम लंबे रास्ते से जा रहे हैं। हम 10 मिनट्स में पहुंच जाएंगे उधर, डोंट वरी। तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम सेफ, बस पहुंचने वाले हो। कुछ नहीं होगा। देखो हमारे पास गौरी पुत्र एक बंदा है, हमारे गणपति बप्पा है ना, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे, तो कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा। गणपति बप्पा प्लीज हमारी रक्षा करना, गणपति बप्पा। मीरा, मैंने कहा था ना गणपति बप्पा हमें कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, अपने भक्तों पर बिल्कुल आँच नहीं आने देते। तुम ठीक हो? ये कैसी आवाज है? आवाज? कौन सी आवाज? ध्यान से सुनो। पानी की आवाज है? हाँ? नहीं, एक मिनट, लहरों की आवाज। और ना तो यहाँ पर कोई नदी है ना कोई कुआं, की आवाज कहाँ से आ रही है? वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग? अरे पैनिक करना बंद करो, जल्दी से दरवाजा खोलो, निकलो बाहर, चलो। अरे दरवाजा नहीं खुल रहा है, आप तो डर सकते हैं ना यार। बिल्कुल नहीं डर सकते, तुम्हें पता है ना घर में क्या होता है, ये अजीब अजीब तुकंती करने लगती है। एक मिनट, मेरी शायरी पे कमेंट करने का टाइम है। तो ये शायरी करने का भी टाइम नहीं है। हाँ, तो आपको भी लगता है ना कि मेरी हर बातें शायरी होती है? चैन, निकलो बाहर। बस करो, वो मुझे मारना चाहता है ना, तुम मार दे। देवती, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, और जब तक मैं मर नहीं जाती तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगे। देवती प्लीज मत करो, ये सब क्या कर रही हो? और कितने साल मुझे ऐसे ही टॉर्चर करोगे? हाँ, कम ऑन, आज इसे अभी इसे वक्त खत्म करते हैं। कम ऑन किल मी, लेकिन बाकी सबको जाने दो यहाँ से। रेवती कुछ नहीं होगा, हम सब है ना, हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब कोई रास्ता
नहीं निकलेगा मीना जी, पर मेरे साथ साथ और कोई नहीं मरेगा। छेड़ा, तुम यही चाहते हो ना कि मैं अपनी जान दे दूं? बोलो। शांत हो जाओ, पानी बंद हो गया। क्या लिखा हुआ? भूख छड़ा? क्या कहा छेड़ा ने? छेड़ा ने कहा है कि मेरे लिए रोज रात को खाने की थाली और सुपारी का भोग सजाकर जंगल के कोने पर रखो और बिना पीछे देखे वापस लौट जाओ। आपको कुछ मिला? नहीं है। कुछ नहीं मिलेगा। मैंने इतनी बार ये सब खोल खोल के देखा है, मुझे आज तक कुछ नहीं मिला, तो आप लोगों को भी कुछ नहीं मिलने वाला है। वो एक एक करके मेरे पूरे परिवार को लेकर गया है। अब मेरी बारी है। वो मुझे भी मार डालेगा, वो मुझे भी मार डालेगा। वो बस मुझे मार डालना चाहता है, वो बस मुझे मार डालना चाहता है। रेवती काम डाउन, ऐसा होता तो वो तुम्हें भोग चढ़ाने के लिए क्यों कहता? उसे आपसे यही कहा है ना कि भोग चढ़ाना है, और सबसे पहले हमें ये फिगर आउट करना है कि आपकी फैमिली भोग में करती क्या थी। कुछ तो याद होगा आपको, कोई कहानी आपने सुनी होगी, किसी दादी नानी की कहानी, कोई चिट्ठी, कोई डायरी, कुछ याद करने की कोशिश कीजिए रेवती जी। आपको कुछ तो याद होगा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मिस्टर चौधरी, ये देखिए, इसमें भोग के बारे में लिखा हुआ है। ये किसने लिखा था? आप सब लोग ये क्या बोल रहे हो? इसमें कुछ नहीं लिखा है। इस पर लिखा हुआ है, ये देखिए। हाँ? ये प्लीज, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। पर ये सामान मेरी अज्जी का है, मेरी दादी का। उनकी जनरेशन तक सब छेड़ा पर विश्वास करते थे। रेवती, एक मिनट, ये देखिए ना, इस पेपर में सब कुछ लिखा है। छेड़ा और आपकी फैमिली के बीच में जो भी डील हुई थी, सब कुछ लिखिए, सब एक्सप्लेन किया डिटेल में। और पर फिर आप क्यों कह रही थी कि आपको पेपर में कुछ भी नहीं मिला है? देखिए ना, सब कैसी बातें कर रहे हो? उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, आप खुद ही देख लीजिए। क्या? क्या हुआ? रेवती, क्या हुआ है? मैंने कागज पर उसके आगे रेवती, चेयर लेकर आओ। कुछ नहीं होगा, कोई नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। आप बैठिए, बैठिए। calm down। पानी लेकर आओ बिपिन, जल्दी पानी पीजिए आप। सही कह रही है, उसे कुछ नहीं दिखाई देगा। छेड़ा ने उसका विजन ब्लॉक कर रखा है। वो चाहकर भी छेड़ा से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। हाँ, तो हम तो कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं ना। ओह गॉड, वो पेज! जल्दी कोई फोटो मिली बिपिन दा? हाँ, ये देखिए। कुछ मिला मीरा? हाँ, पिंदा, जल्दी लाइए। एक सेकंड, फोटोज लिए हमने। एक सेकंड। अपने ससुर जी की बात मानकर हम तीनों मानदेवी गुफा में छेड़ा के साथ बंधन बांधने गए थे, और वो तांत्रिक हमारी मदद कर रहा था। तांत्रिक ने छेड़ा से कहा कि वो जो मांगेगा हम तीनों उसे देंगे। हाँ, ये ते मान्य करता, इन्हें सब मंजूर है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं छेड़ा? क्या कहा छेड़ा ने?
छेड़ा ने कहा है कि मेरे लिए रोज रात को खाने की थाली और सुपारी का भोग सजाकर जंगल के कोने पर रखो और बिना पीछे देखे वापस लौट जाओ। ओह गॉड, नहीं, मैं इसके बाद नहीं पढ़ पा रही हूँ कुछ भी। क्योंकि पेपर जलने से पहले मैं और फोटोज ही नहीं ले पाया। एक मिनट, अब रेवती, अगर वो छेड़ा को भोग में खाना चाहिए था तो फिर उसने आपकी फैमिली को इतनी बड़ी सजा क्यों दी? क्योंकि मेरी फैमिली ने उतना भी नहीं किया। गांव छोड़कर आने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स और अंकल्स की बातें सुनी थी। उनका कहना था कि ये सब अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं। कोई ये मानना ही नहीं चाहता था कि छेड़ा सच में है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। कोई रास्ता नहीं है ना इन पेपर्स पे कुछ। एक मिनट, क्या कहा आपने? तो इस सब की शुरुआत भोग से हुई थी। अगर हम छेड़ा को वो भोग की थाली दे दें तो ऐसा हो सकता है ना कि वो जहां से आया वहां वापस चला जाए। Am I right? ये बहुत ही बुरा आइडिया है आयन जी। मैं जिससे छुपती घूम रही हूँ, हम उसी के पास जा रहे हैं। हम उसके पास नहीं जा रहे हैं, हम उसे वो देने के लिए जा रहे हैं जो उसको चाहिए। इंटरेस्ट मी, अगर तुम्हारा जाना जरूरी नहीं होता तो मैं उसे अकेला दिया था, लेकिन ये भोग और सुपारी मुझे तुम्हारे हाथ से दिलवानी है ताकि वो तुम्हारा पीछा छोड़े। पर हम जा कहाँ रहे हैं? आई गेस हमें हमारा रास्ता मिल गया। आयन रेवती के साथ गया मेरा, वो लोग आ जाएंगे। यू प्लीज काम डाउन। पता नहीं, मुझे कुछ तो अधूरा लग रहा है। मतलब एक खाने की थाली से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिर रेवती की फैमिली ने भोग चढ़ाना बंद क्यों किया? कुछ तो है बेबिंदा, जो अलग है, कुछ तो मिसिंग है, मैं कह रही हूँ। उसके पैरों के निशान तो यहाँ खत्म हो गए। आई गेस जंगल का रास्ता यहीं से शुरू होता है और ये वैसी ही जगह है जैसी तुम्हारी दादी ने बताई थी। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये भोग यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए। नहीं, मैं घबराओ मत, मैं हूं ना। ये लो, कुछ नहीं होगा, ये लो। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक हो? या
चलो चलते हैं यहाँ से। तुमने सब कर दिया ना? चलो, एक मिनट। छेड़ा, मैं जानता हूं कि तुम हमारी आवाज सुन सकते हो। मैं जानता हूं कि तुम हमें देख सकते हो। ये जो भोग है वो रेवती और उसकी फैमिली की तरफ से है। तुम्हारे साथ ये बंधन इसकी फैमिली ने नहीं किया, इसने नहीं किया, वो इसके पूर्वजों ने किया था। तुम सुन रहे हो ना? रेवती और उसकी फैमिली ने अपना वादा पूरा किया है हमेशा, लेकिन अब इसे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इसे इस बंधन से मुक्त करो। तुम्हारा भोग यहां है। चलो रेवती। ये सब क्या था? छेड़ा ने मेरा भोग स्वीकार नहीं किया। तो उसने ऐसा किया क्यों? वो चाहता क्या है? स्थापना हो गई है, अब हम आरती करके भोग चढ़ाएंगे। गणपति बप्पा मोरया। विपिंदा, ये सब कुछ हम रेवती के लिए कर रहे हैं। वो आकर बप्पा की आरती करेगी ना, तो बप्पा उसकी पूरी रक्षा करेंगे। यू आर राइट, मैं उसे लेकर आता हूँ। ये पेड़ पौधे पहले तो नहीं थे यहाँ। रेवती, रेवती, यहाँ रूम में तुम्हारे साथ कोई और भी था क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, कुछ नहीं। चलो, मीरा ने मूर्ति स्थापना करवा दी है, वो पूजा के लिए तुम्हारा वेट कर रही है। शुभ काम में बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। चलो। ये लीजिए, गणेश जी को चढ़ाइए। जी पंडित जी, बस विपिंदा और रेवती आ जाए। पहला भोग मुझे चढ़ेगा। छेड़ा।
अगर तुम चाहते हो इस लड़की को बंधन से मुक्त करूं, तो पहला भोग मुझे चढ़ाओ। मैंने कहा पहले भोग मुझे चढ़ेगा। रेवती गई थी तुम्हें भोग चढ़ाने, तब तुमने थाली फेंक दी। अब क्या हुआ? अब जाके भूख लगी है तुम्हें? यार, दावर, आदर और सम्मान, इस लड़की के परिवार ने मुझसे आदर और सम्मान से बंधन बांधा था, लेकिन मैंने एक एक करके सबसे अपना आदर खोया है। जहां श्रद्धा नहीं, वहां अपमान होता है, और छेड़ा का अपमान कभी नहीं होगा। नहीं, ये भोग तुम्हारे लिए नहीं लगा है। तो अब लगेगा। नहीं, तुम हो गए बड़े, लेकिन मेरे विनायक बाबा तुमसे भी बड़े हैं। गणपति बप्पा ने भगवान होके अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई थी और उनके आगे सर झुकाया था। तुम भगवान के आगे सर भी नहीं झुका सकते। क्या कहा तुमने? बिना श्रद्धा के अपमान होता है। सही कहा था। मैं बप्पा की भक्त हूँ और इस भक्त के होते हुए भगवान का बिल्कुल अपमान नहीं होगा। अगर मुझे भोग नहीं चढ़ाया तो मैं इस लड़की के परिवार की तरह इस लड़की को भी खत्म कर दूंगा। फिर न्याय मांगती रहना अपने भगवान से। भक्त सिर्फ आशीर्वाद मांगते हैं। गणपति बप्पा, आप रेवती को आशीर्वाद देना। और अब मैं भी देखती हूँ भगवान के होते हुए उनके भक्त को कोई चोट कैसे पहुंचा सकता है। पंडित जी, आरती शुरू कीजिए।